अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपके एक नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के सिलेबस में एक पॉइंट है यूपी में राजस्व। ठीक है, तो यूपी में राजस्व में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ आपके PCSIQ एग्ज़ाम चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व या प्रशासनिक व्यवस्था। और इसी में एक पॉइंट है, आपने जब सिलेबस को मैंने अभी डिटेल से पढ़ाया था कि हमें यूपी में राजस्व है, इतना पॉइंट दे रखा है कि यूपी में राजस्व, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सवाल हैं, कैसे कैसे सवाल आएंगे, उसके विषय में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और इसके PYQ में जो अभी तक पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके विषय में भी आज मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूपी में राजस्व में हमें राज्य की कर व्यवस्था, लगान और भू अभिलेख, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, संबंधित जानकारी इसके बीच पूछी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम कुछ PYQ लेकर के आए हैं यूपी में राजस्व से संबंधित इस पॉइंट से कि क्या पिछले बार जो यूपी पुलिस में या UPSI में पूछा गया है और क्या संभावना है जो यूपी होमगार्ड में भी इन क्वेश्चन में से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम पहुंचते हैं अपने पहले PYQ पर। तो आज का हमारा पहला PYQ है, यूपी राजस्व से संबंधित है यूपी होमगार्ड के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस में पूछा गया है 2023 में असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्ज़ाम में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासनादेश के तहत संशोधन किया गया था। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1918 या यूपी 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4 या परकाम्य लिखित अधिनियम 1881। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है, यूपी 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा गया था, है ना, और इसका आंसर हो जाएगा यूपी 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4। ठीक है, और इसका मैं आपको व्याख्या भी बता देता हूँ कि ये है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहला संशोधन उत्तर प्रदेश 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4 के तहत किया गया था और इस संहिता को 2012 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट PYQ पर जाते हैं। तो नेक्स्ट PYQ देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो बागवानी, पशुपालन, मछली पालन या विकल्प में सभी, ये यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2023 में पूछा गया था। ठीक है, यानी कि अभी तक 2 क्वेश्चन 2023 में इसी सब्जेक्ट से आए हैं। ठीक है, तो बागवानी, पशुपालन, मछली पालन या विकल्प में सभी कौन इसमें कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, विकल्प में सभी, यानी कि बागवानी, पशुपालन और मछली पालन ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है, या वह जमींदार जिसके पास न्यूनतम 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, या एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 5000 एकड़ कृषि भूमि योग्य हो, या एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 500 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो। ये भी यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2023 में पूछा गया था। यानी कि अभी तक 3 क्वेश्चन हम इससे देख चुके हैं, इसी, है ना, जो 2023 में पूछे गए थे एक ही एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है उसे हम कृषि मजदूर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे हम कृषि मजदूर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर या इनमें से सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं नियुक्ति करेगी। मतलब कि प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी, 3, 1, 4 या 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 1। यूपी कांस्टेबल 2023-24 परीक्षा में ये पूछा गया है। ठीक है, एक ही कलेक्टर होता है ना, जिले में। चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे या वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। समेकित, बाग भूमि, कृषि भूमि या धृति या होल्डिंग जिसको बोलते हैं। ये भी यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था 23-24 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धृति, है ना। चलिए, होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी।
राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्न में से किस जिले में की गई थी? इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ या लखीमपुर? है ना, ये भी कांस्टेबल 23-24 परीक्षा में पूछा गया है। तो इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, राजस्व परिषद की स्थापना। ठीक है, और कब की गई थी? 1831 में, 1831 में इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, जिसे प्रयागराज भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या हैं? कृषि भूमि कर, जल कर, या गैर कृषि भूमि का मूल्यांकन, या केवल जल कर, या केवल कृषि भूमि का मूल्यांकन, या केवल कृषि भूमि कर? तो यूपीएसआई 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि भूमि कर, जल कर और गैर कृषि भूमि का मूल्यांकन। ये भू राजस्व के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनिमय निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1825, 1810, 1803 या 1800? यूपीएसआई 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1803 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के सदस्य और अध्यक्ष कहाँ से चुने जाते हैं? भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, और भारतीय कराधान सेवा और भारतीय विदेश सेवा। एसआई में 2017 में यह पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस से ये इनके सदस्यों की नियुक्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें कि शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस के तहत दी जाती है? तो सीमित सामान्य लाइसेंस, निर्यात और आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा नीति या खुला सामान्य लाइसेंस? एसआई बैच में 2017 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, खुला लाइसेंस। जो सामान्य लाइसेंस है उसके तहत चीनी की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वित्त मंत्रालय के अधीन वह कौन सी संस्था है जो कानूनों के उल्लंघन, धोखाधड़ी, अपवचन की जांच करती है? तो आयकर जांच महानिदेशालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग या लोक लेखा समिति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं कि राज्य विधानसभा में 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य वार्षिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? ये भी यूपीएसआई 2018 में पूछा गया है। तो ये बजट से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेश अग्रवाल, उस समय वित्त मंत्री थे, तो इन्होंने ये बजट पेश किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं, है ना? तो कुल कितनी धाराएं? 200, 234, 150 या 280? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 2006 जो राजस्व संहिता है 234 धाराएं हैं। ठीक है, 234 धाराएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आप समझ लीजिए, ये सारा डाउट आपका इसका क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कुल 234 धाराएं, 16 अध्याय और 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन बनेगा तो आप इसका आंसर दे देंगे। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो 2006, 2012, 2015 या 2016? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 में राष्ट्रपति की मंजूरी इनको मिल गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्व परिषद बोर्ड जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पुलिस पर नियंत्रण, आयुक्तों और कलेक्टरों के आकस्मिक कार्यों पर नियंत्रण, या व्यापारिक कर वसूलना, या रेलवे का विकास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुक्तों और कलेक्टरों के आकस्मिक कार्यों पर नियंत्रण इसका प्रमुख उद्देश्य था जब इसकी स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो जो सीबीडीटी है ना, सीबीडीटी या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा कितने पदेन सदस्य होते हैं? 4, 5, 6 या 8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सदस्य होते हैं। तो सीबीडीटी में कुल 6 सदस्य होते हैं जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना के समय क्या माना जाता था? उच्चतम राजस्व न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम राजस्व न्यायपालिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी को किस अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त है? तो आयकर अधिनियम 1961, राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963, वित्त अधिनियम 2015 या कंपनी अधिनियम 2013? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963।
ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश बजट ये 2023-24 का आ गया है ना, इसको रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि जो आयकर जांच महानिदेशालय का मुख्यालय किस शहर में है। आयकर जांच महानिदेशालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लखनऊ, मुंबई, कोलकाता या नई दिल्ली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों में क्या शामिल है। किराया और राजस्व का संग्रहण, कर्मचारियों पर नियंत्रण, ए और बी दोनों, या सैन्य भर्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि किराया और राजस्व का संग्रहण कर्मचारियों पर नियंत्रण शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन है हमारे पास कि राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों का मुख्य क्षेत्र क्या है। राजस्व कानूनों का प्रशासन और निपटान, आपराधिक मुकदमे की सुनवाई, पारिवारिक विवाद या चुनाव प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व कानूनों का प्रशासन और निपटान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कुल कितने अध्याय हैं, यानी कि चैप्टर कितने, मैंने ऊपर भी बताया था 1, 14, 16 या 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 16 अध्याय हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात कर लेते हैं कि CBDT के पदेन सदस्य भारत सरकार के किस स्तर के अधिकारी होते हैं। सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव या कैबिनेट सचिव। तो ये होते हैं हमारे अपर सचिव, एडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश बजट की बात वही आ गई है ना, तो ये PYQ है, तो जो उस समय पूछा गया था तो उसी के अनुसार ये क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। और ये सारे के सारे PYQ हैं जो मैंने आपको कराए हैं। तो आज का जो हमारा सेक्शन था वो यूपी में राजस्व था, है ना, राजस्व। तो हम सारे सेक्शन धीरे धीरे ऐसे ही कवर कराते चले जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल PCS IQ एग्ज़ाम पर जाना है और सारी प्लेलिस्ट देख जानी है, ठीक है, PCS IQ एग्ज़ाम, है ना। और दोस्तों मैं आपके सिलेक्शन के लिए बता दूं कि अगर आप हमारे जितने भी PYQ हैं वो कर लेंगे और जो हम टेस्ट सीरीज चला रखी है वो अगर आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट हम हिस्ट्री चलेंगे, है ना, हिस्ट्री का करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।